कक्षा 6 पाठ 7 जीवों में अनुकूलन प्रश्नोत्तर। पहला बहुविकल्पी प्रश्न। मेढक रहता है जल तथा स्थल दोनों जगह रहता है। मछली सांस लेती है, किस द्वारा सांस लेती है? अगला है ऊँट के कुबड़ में संचित होता है, तो ऊँट के कुबड़ में वसा संचित रहता है। नागफनी का पौधा है, मरुस्थलीय पौधा है। जलीय वातावरण में पाए जाने वाला पौधा है, तो जलीय वातावरण में सिंघाड़ा, जलकुंभी आदि पाए जाते हैं। और खाली जगह भरो। मेढक पानी में श्वसन त्वचा द्वारा करता है। ग नंबर नागफनी एक मरुस्थलीय वातावरण में रहने वाला पौधा है। ग नंबर अल्प विकसित जड़ें तथा वायु मृदु जलीय पौधों में पाया जाता है। घ नंबर आलू एक भूमिगत पौधा है। अण पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं। तीसरा प्रश्न गलत, सही तथा गलत का निशान लगाना है। मरुस्थलीय पौधे कोमल तथा कमजोर तने वाले होते हैं, एकदम गलत। एकदम कठोर तने वाले होते हैं। घ नंबर पक्षियों की हड्डियां खोखली तथा वायु से भरी होती है, सही। मरुद्वी पौधों में जड़ें अल्प विकसित होती है, गलत। शरीर पर घने तथा लंबे बाल और त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं में वातावरण से अनुकूलित करने में सहायक होती है, सही। 4 नंबर प्रश्न है, मिलान करना है स्तंभ का और स्तंभ खा में। वायुकोश ये पक्षियों में होता है। शल्य ये मछलियों में पाया जाता है। मेढक ये पादप जाल पाया जाता है। उपचर्म जलकुंभी चिड़िया के पंख होता है। 5वां प्रश्न अनुकूलन किसे कहते हैं? मरुस्थलीय जीवों में अनुकूलन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तो हेडिंग है अनुकूलन आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवास संबंधित लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीवों को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। मरुस्थलीय जीवों में अनुकूलन। जैसा कि आप जानते हैं, मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पानी की कमी, तेज धूप तथा गर्म बालू पर चलना। 6वां प्रश्न जलीय जीवों में अनुकूलन की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। तो जलीय जीवों में शरीर पर जलरोधी शल्य पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए विशेष संरचना जैसे क्लोम, गिल होते हैं। तैरने में के लिए इनका शरीर धारा रेखित तथा चपटे पंख वाला होता है। 7वां उभयचर जीव को संक्षेप में लिखिए। उभयचर जीव जैसे मेढक के पश्चपात के पादजाल में तैरने तथा लंबी मांसपेशियां भूमि पर कूदने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त यह जल में त्वचा द्वारा तथा स्थल पर फेफड़े द्वारा श्वसन करते हैं। प्रश्न नंबर 8 वायवीय जंतुओं में अनुकूलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो वायु में पक्षियों में उड़ने हेतु अनुकूलन। पक्षियों का शरीर वायवीय वातावरण के अनुकूलन होता है। इनके शरीर का आकार नौकाकार तथा धारा रेखित होता है। इनके अग्रपाद ही पंखों के रूपांतरण होते हैं जो उड़ने में सहायक हैं। इनकी हड्डियां खोखली एवं वायु से भरी होती है, जिससे इनका शरीर हल्का हो जाता है। फेफड़ों से जुड़े वायु कोशों में हवा भर जाती है। शरीर हल्का हो जाता है। फेफड़ों से जुड़े वायुकोश में हवा भर जाती है, जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं।
यह रूपांतरण केवल पक्षियों में रहता है, जैसे तोता, कबूतर, गौरैया आदि। दूसरा नंबर, कीटों में उड़ने हेतु अनुकूलन। इनका शरीर छोटा होता है और इनका शरीर अकशेरुकी जंतु जैसे केंचुआ, घोंघा के तुलना में हल्का होता है। जब ये उड़ते हैं तो दोनों जोड़ी पंख फैला लेते हैं। शरीर में श्वासरंध्र होते हैं जिनसे शरीर में हवा भरती और निकलती है। इसी कारण इनका शरीर हल्का हो जाता है, जैसे तितली, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी आदि। नौवां प्रश्न, मदार किस वातावरण में उगने वाला पौधा है? स्थली। तो मदार स्थल में उगने वाला पौधा है। किन्हीं दो उभयचर जंतुओं के नाम, जैसे मेढक और सैलामंडर। जलीय अनुकूलन में पंख की भूमिका तैरने में सहायक होता है। प्रश्न नंबर 12, अपने आसपास भ्रमण करके जलीय, स्थलीय एवं वायवीय पक्षियों एवं पौधों के नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा जलीय, स्थलीय व वायवीय पक्षियों एवं पौधों के नाम। तो पहले जलीय, स्थलीय और वायवीय पक्षी एवं जंतु। मछली, मेढक ये जल में रहते हैं। स्थलीय बिजली, बिल्ली, कुत्ता, सियार। वायवीय तितली, कबूतर, चिड़िया। पौधों की बात करें, सिंघाड़ा, मुंदनी, हाइड्रिला, नागफनी, नीम, आम, अमरूद। और वायु में कोई पौधे नहीं रहते। प्रश्न नंबर 13, मरुस्थलीय अनुकूलन के लिए ऊँट में किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं? ऊँट में जल संचयन की क्षमता, खुरदरी त्वचा, लंबे पैर, गद्देदार तलवे, रेगिस्तान के लिए अनुकूलित होते हैं। प्रश्न नंबर 14, पक्षियों में उड़ने के लिए अनुकूलन किन विशेषताओं के कारण होता है? तो पक्षियों में अग्रपात का पंख के रूप में रूपांतरण, खोखड़ी हड्डियां तथा वायुकोश उड़ने में सहायक करते हैं।